टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा बिहार स्पेशल जीके जीएस की जो सीरीज चल रही है उसको हम लोग एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग जो है फ्रेंड्स हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। और मैं अगर आप लोगों को बताऊं फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये काफी सारे एग्जाम्स के अंदर में पूछा जाता है। मैं आप लोगों को इसके ऊपर में बेस्ड जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी आप लोगों को देता चलूंगा। तो जल्दी जल्दी से आप लोग बताइए कि आपदा प्रबंधन अधिनियम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब पारित किया गया था। ठीक है, मैं देखता हूँ कितने लोग यहाँ पर में सही आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, कोशिश करो। देखो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा, लेकिन कोशिश तो करो। ठीक है, सही हो गया तो भी याद रहेगा, गलत हो गया तो भी याद रहेगा आप लोगों को। तो कोशिश सभी लोगों ने करनी है। ठीक है, बात सही है या नहीं? कोशिश करने से याद होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो आप लोग जो है फ्रेंड्स हाथ ऊपर कर देंगे। देखिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है ये पास किया गया था आपका जब 2004 के अंदर में बहुत बड़ी सुनामी आई थी। ठीक है, हिंद महासागर के अंदर में आपको पता है ना बहुत बड़ी सुनामी आई थी, और काफी सारे लोग जो है उससे प्रभावित हुए थे। हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स, इवन जो तमिलनाडु है वहां तक वो सुनामी की लहरें पहुंच चुकी थी। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए एक एक्ट बनाने की जरूरत महसूस हुई, और वो एक्ट जो है फ्रेंड्स ये पास हुआ था आप लोगों का 2005 के अंदर में। लो, कर लो बात। ठीक है, मोए मोए कितने लोगों का हो गया भाई? कितने लोगों का हो गया? कितने लोगों ने सही आंसर लगाया था? हाथ ऊपर करके बता दो। और कितने लोगों को अब याद रहेगा हमेशा हमेशा के लिए? 2005 के अंदर में पारित किया गया था। अब बात होती है यहां पर में लागू कब हुआ था। ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर में। 2005 में पास हुआ और जनवरी 2006 के अंदर में लागू हुआ था। तो कभी अगर बोल दिया जाए लागू कब हुआ था, तो जनवरी 2006 के अंदर में लागू हुआ था। ये दोनों ही पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। और ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जामिनर आप लोगों से पूछेगा ताकि आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाए। ओके, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं आप लोगों को सारे के सारे पॉइंट्स करवा दूं, ठीक है, तो पूरा सेशन अच्छे से देखिए, क्योंकि इसी से आप लोगों को सीखने के लिए मिलने वाला है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड। हमारे जो है और जो क्वेश्चन है हमारे उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, तो लागू कब हुआ और बना कब था दोनों लिख देंगे आप लोग। पहले ही 2 मिनट के अंदर में फ्रेंड्स 1500 प्लस बच्चे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, और 869 लाइक्स यहाँ पर में कर दिया है आप लोगों ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जल्दी जल्दी से सेशन को और जहां भी शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो फ्रेंड, जल्दी जल्दी से करते रहेंगे आप लोग, ताकि मैं और भी बहुत सारी चीजें जो है वो आप लोगों को करवा सकूं। ठीक है, चलो नाउ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आगे हम लोग बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज बताना चाहूंगा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। एक इंपॉर्टेंट वाली चीज है इसी के साथ में, और मैं इस जो चीज है आपके साथ में शेयर भी कर दूंगा कि द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2006 के अंदर में अस्तित्व में आया था। ठीक है, लेकिन पास कब हुआ था? ये 2005 में। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है उन्होंने इसको उसके अंदर में इसको रखा गया है। मतलब जो गृह मंत्रालय है वो इस एक्ट का करता धरता है, कब ये एक्ट लागू करना है कब नहीं करना है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय डिसाइड करता है। और भी कुछ चीजें हैं जो नेक्स्ट इसके बाद में इसी के ऊपर में बेस्ड एक क्वेश्चन है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। उस पर मैं आपको समझाऊंगा कि इसका अध्यक्ष कौन होता है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट का अध्यक्ष कौन होता है। ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा मैं। बट उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट वाले एक्ट्स है जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कैदी अधिनियम, ठीक है, प्रिजनर्स एक्ट इसको जिसको बोला जाता है, प्रिजनर्स एक्ट, ये कब आया था? सन 1900 के अंदर में आया था प्रिजनर्स एक्ट। ये पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी टीचिंग परीक्षा के 4.0 के पेड कोर्स के अंदर में। ठीक है, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आपका एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट, ठीक है, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम। आप लोग मुझे बताओ कि प्राचीन स्मारकों को जो है वो बचा के रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? ठीक है, रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? आप लोग सभी लोग बताएंगे रखना चाहिए ना अपन लोगों ने बचा के। ठीक है, ताकि जो पुरानी चीजें हैं, ठीक है, वो खराब ना हो। नहीं तो आप लोग क्या करते हो वहां पर में, ठीक है, आप लोग जाते हो वहां पर में, ठीक है, राजू लव्स नेहा, वहां पर में लिखकर आ जाते हो। ठीक है, बढ़िया से पत्थर से खोद खोद के पूरा खराब कर देते हो उसको, या फिर तोड़ फोड़ कर दे रहे हो। कई सारे जो है वो आपको पता है तालिबान वगैरह के अंदर में जो उधर के अंदर में जो गौतम बुद्ध की मूर्तियां थी उसको तोड़ दिया गया। ठीक है, कई सारी चीजें इधर तोड़ी जा रही है। तो प्राचीन चीजों को बचा कर रखना बड़ा जरूरी है। तो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के अंदर में हुआ था, ये आप लोग याद रखोगे, प्राचीन स्मारक अधिनियम। ठीक है, उसके अलावा जो है फ्रेंड्स अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला मुद्दा चल रहा था थोड़े दिन पहले। जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं, अजीज बादशाह एक केस था 1967 का। ठीक है, उसके ऊपर में फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, तो वो रिलेटेड था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट कब पास हुआ था? ये हुआ था फ्रेंड्स सन 1920 के अंदर में। ये याद रख लेना। वो पूरा का पूरा मुद्दा अलग है उसका, माइनॉरिटी स्टेटस का, वो मैं किसी और दिन आपको बता दूंगा एक बार। ठीक है, वो पूरी कहानी है, बट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि वो न्यूज में था। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम एक कानून था जो जो इंपेरियल लेजिस्लेचर था हमारा उस समय का, केंद्रीय विधानमंडल बोलते थे अंग्रेजों के समय में उसको, उसने बनाया था 1920 में। ठीक है,
1951 के अंदर में इसको अमेंड किया गया था, 1967 के अंदर में भी अमेंड किया गया था, लेकिन मेन जो बना था ये 1920 के अंदर में बना था, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम 1920 के अंदर में। प्लीज इसको याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के, ठीक है। चलिए, बाकी और भी है, मैं आप लोगों को बताता चलूंगा, लेकिन आगे में बढ़ते हम लोग यहाँ पर में इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। ओके, प्यार गया तेल लेने धोखेबाज निकला, बीपीएससी टीचर 2025 जी, कौन था वो? ठीक है, मतलब घर के पास में रहता था, स्कूल में था, कहाँ था वो? ठीक है, स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने, सी राजगोपालाचारी ने, ठीक है, किसने की थी ये बताना है आप लोगों ने। अब देखिए फ्रेंड्स, सी राजगोपालाचारी के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे भारत के पहले जो भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसकी स्थापना जो है आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कब हुई थी, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों का कई बार एग्जाम्स के अंदर में, ठीक है। अभी चंडीगढ़ जो जेबीटी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर में भी क्वेश्चन आया था, और मैंने आपको उससे पहले करवा भी रखा था आपको। 1959 के अंदर में ये याद रखना, इसकी स्थापना हुई थी। 1974 के अंदर में ये बंद हो गई, ठीक है। 1959 में स्टार्ट हुई, 1974 में बंद हो गई। सी राजगोपालाचारी ने इसकी स्थापना की थी, स्वतंत्र पार्टी की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चंडीगढ़ जेबीटी में भी आया था ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग, ठीक है। ओके, चलिए, तो 1959 से 1974 के बीच में सी राजगोपालाचारी जी जो है उनके द्वारा इसको स्थापित किया गया था। सी राजगोपालाचारी जी के बारे में काफी कुछ है बताने के लिए, ठीक है। अगर आप लोग चाहोगे तो मुझे बताना, मैं आप लोगों को समझा दूंगा सी राजगोपालाचारी जी के बारे में। सबसे पहले हम लोग, उससे पहले हम लोग यहाँ पर में हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर में, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी के सभी लोग, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो निम्नलिखित के किस वर्ष में भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है फ्रेंड्स वो लागू हुआ था? तो लागू की बात की गई है, ठीक है। तो पास हुआ था ये 2005 के अंदर में, और लागू हुआ था ये आपका 2006 के अंदर में, ये आप लोगों ने याद रखना था, ठीक है। अब जो है फ्रेंड्स मैं दो तीन चीजें हैं आप लोगों को इसके बारे में बताना चाहूंगा, ठीक है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है आप लोगों की, जो इसको मैनेज करती है। अगर मान लीजिए कि राष्ट्रीय स्तर के ऊपर में कोई भी आपदा आ जाती है, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा जो प्रबंधन अधिनियम है उसके तहत एक जो है आप लोगों का एक आयोग बनाया जाता है, ठीक है। नेशनल डिजास्टर अगर नेशनल लेवल की है, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर में अगर ये कानून लागू किया गया है, तो उसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। अध्यक्ष जो होते हैं ये याद रखना आप लोगों ने, प्रधानमंत्री होते हैं, पीएम। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, अगर किसी राज्य में कोई आपदा आई है और वहां पर में ये कानून लागू किया गया है, तो वहां के जो चीफ मिनिस्टर है वो इसके अध्यक्षता करेंगे। ये आप लोगों ने याद रख लेना है। थोड़ा सा एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं आप लोगों से, ठीक है। बिल्कुल, जावेद जायरा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अरे ओ सांभा 2.3 के स्टूडेंट्स लाइव है और लाइक 1.3, बहुत नाइंसाफी है रे। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। यहाँ पर मैं जावेद जाफरा जी, आपके जैसे जो मतलब यहाँ पर में लॉयल स्टूडेंट्स है वो बहुत कम होते हैं। वो कई सारे लोग होते हैं जो, आपको पता है कि यहाँ पर में एड्स नहीं आ रही है, उसके बावजूद भी यहाँ पर में लाइक एंड शेयर नहीं कर रहे हैं, कई सारे लोग ऐसे। चलिए कोई नहीं। तो यहाँ पर मैं देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सी इज द करेक्ट आंसर, ये याद रखना है आप लोगों ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की बहुत 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 अधिक प्रबल संभावना है इस पॉइंट की।